वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiaba.com। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2020, जो कि आपका पार्ट 1 होगा। और पार्ट 1 में आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स को कवर किया गया है। ठीक है, इसमें आपके 20 वैसे क्वेश्चन है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। आप देखेंगे इस वीडियो में, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपको लाया गया है, जो कि ये आपके बहुत सारे एग्जाम जो भी आने वाले हैं आपके बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, आरपीएससी और बहुत सारे एसएससी एग्जाम्स में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के पार्ट के रूप में। खास करके बीपीएससी स्टूडेंट के लिए और जेपीएससी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि उनके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। आगे चलने से पहले जिन्होंने तक फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप को ज्वाइन कर लें। पेज को नहीं लाइक किया हो तो पेज को लाइक कर लो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी अगर अपडेट मैं करता हूं तो वो आपके पास जाता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हु हैज बीन रिसेंटली कन्फर्म विद द 29 सरस्वती सम्मान अवार्ड। जो आपका ये जो इस साल जो दिया गया, तो ये आपका क्या था, 29 सरस्वती सम्मान अवार्ड था। ये भी चीज़ें पूछी जाती है कि जैसे आप इस ऑप्शन में से कोई एक सही होगा तो आपसे पूछेगा कि ये जो अवार्ड इनको मिला है तो ये केवा अवार्ड था। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। 29th अवार्ड था ये जो कि दिया गया। और ये आपको क्या है, ये इनका अगर सबसे पहले जो राइट आंसर है वो है वसुदेव मोही। वसुदेव मोही आपके ये क्या थे, तो जो नहीं जानते हैं तो ये आप नोट करते चलेंगे। मैं डिटेल में चीज़ों को कुछ कुछ बताता चलाऊंगा। तो ये है फेमस सिंधी राइटर एंड पोएट। ठीक है, जो 29 सरस्वती सम्मान अवार्ड मिला है वसुदेव मोही को, तो वो फेमस सिंधी राइटर और पोएट थे। ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। जो ये अवार्ड दिया जाता है ये फेमस है फील्ड ऑफ लिटरेचर में। ठीक है, क्या है इसमें, फील्ड ऑफ लिटरेचर में। ये पूछ सकता है कि किस फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर के फील्ड में आपको दिए जाते हैं। ये हो गया। उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है किसके द्वारा ये दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे, के बिरला फाउंडेशन। तो ये सब है चीजें आपके पहले क्वेश्चन में। हु हैज बीन रिसेंटली कन्फर्म विद द 29 सरस्वती सम्मान अवार्ड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा वसुदेव मोही। फेमस सिंधी राइटर एंड पोएट, ये आपका 29 था। फील्ड ऑफ द लिटरेचर में दिया जाता है और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन अगर सॉल्व करवाए जाएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। और मैं आपको एक बता देता हूं कि जो इनको मिला है, ये भी चीजें बता देता हूं किसके लिए मिला है। ठीक है, तो ये मिला है इनको शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के लिए। लिख देता हूं, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, स्टोरी कलेक्शन के लिए। और अगर स्टोरी कलेक्शन का नाम की बात किया जाए तो इसका जो नाम था वो भी याद कर लें, चेकबुक। चेकबुक के लिए। ठीक है, अब ये चीजें यहाँ पे सभी चीजों को मैंने बता दिया, तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। सेकेंड है द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज नेम्ड आफ्टर विच इंडियन लीडर। जो सेकेंड हाईएस्ट जो है आपका, सॉरी द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, देखो जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि फील्ड में जो किसमें, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए। तो आप यहीं से समझ लोगे कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फेमस जो काम किए हैं वो कौन थे। तो आपको इसी से पता चल जाएगा कि जो इसमें लीडर हैं वो कौन से लीडर हैं, तो वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इन्होंने यूनिटी एंड इंटीग्रिटी में बहुत सारा काम किया है इंडिया के लिए। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और अगर इनके बारे में हम बात करें तो ये आपके क्या थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी चीज़ों को आपको याद रखना है, तो बहुत ही ईजी चीज़ है। डिप्टी पीएम और एचएम भी थे, फर्स्ट एचएम। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। विच इंडियन एक्टर वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड विद द किशोर कुमार सम्मान अवार्ड फॉर 2019 बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। देखो ये जो किशोर कुमार जो सम्मान अवार्ड दिया जाता है, ये सबसे पहले आपको समझना होगा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट दिया जाता है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है
वो इस अवार्ड को देता है। और इस साल का जो अवार्ड है 2019 का, यानी कि 2020 में जो मिलता है, तो फरवरी में मिला है, तो ये है बेटर एक्टर, आपको पता होगा तो ये आपका वहीदा रहमान एक्ट्रेस। और वहीदा रहमान से पहले अगर हम बात करते हैं तो 2017 और 18 के लिए आपको प्रियदर्शन आपके एक्टर डायरेक्टर हैं, उनको ये मूवी डायरेक्टर नहीं है, हाँ डायरेक्टर हैं और निर्देशक भी हैं, ये उनको मिला है 2017-18 के लिए। अगर इस अवार्ड की हम बात करते हैं तो ये 97 में स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले ऋषिकेश मुखर्जी को दिया गया था, उसके बाद अभी जो लेटेस्ट है वो वहीदा रहमान को दिया गया है। आगे देखते हैं, विच फेमस राइटर वाज रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर द मिस्टिक कलिंगा लिटरेरी अवार्ड इंडियन एंड ग्लोबल लैंग्वेज। देखो इंडियन एंड ग्लोबल लैंग्वेज में मिस्टिक कलिंगा लिटरेरी अवार्ड जो है किसको दिया गया है, जो इसमें से आपके हैं वो सभी फेमस राइटर हैं, उन्हीं में से आपके एक ऑप्शन जो है वो सही है। अगर आपको पता होगा तो आसानी से कर लेंगे, नहीं पता होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मनोज दास। ठीक है, मनोज दास, जो कि इनका जो अच्छा खासा जो पकड़ है वो आपका उड़िया होता है, उड़िया लैंग्वेज उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में ये लिटरेचर लिखते हैं। ये भी चीज़ों को आपको मेंशन करना होगा अगर आपसे पूछ लेता है तो। और ये इसके पहले सरस्वती सम्मान भी पा चुके हैं, सरस्वती सम्मान भी ये पा चुके हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें डाउट नहीं होगा, तो मिस्टिक कलिंगा लिटरेचर अवार्ड मनोज दास को दिया गया है। विच चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टेट हैज बीन कंफर्ड विद द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 फॉर पॉलिटिक्स। देखो 2020 का पॉलिटिक्स के लिए जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड है वो आपके किसको दिया जाता है, वो आपके किसी चीफ मिनिस्टर या पॉलिटिकल लीडर को दिया जाता है। तो इस बार जो हुआ है वो आपको दिया गया है सर्बानंद सोनोवाल को। ठीक है, और आपको पता होगा कि कहाँ के हैं, तो ये है आपका सर्बानंद सोनोवाल को, आपका ये राइट आंसर है। और अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये आपका 6th था। ठीक है, आपका ये छठा जो था, ये छठा आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड था, तो ये भी आप याद रखेंगे कि ये 6वां था। ठीक है, और कहाँ पे ये कॉन्क्लेव किया गया था, तो ये आपका जो कॉन्क्लेव हुआ था ये आपका गुजरात में हुआ था। अगर पूछता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वीडियो को लाइक करते चले फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं, बहुत जगह से क्वेश्चन को उठाकर आपके एक जगह से टाइप कर फिर उस पर बनाना पड़ता है, उसके बाद आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन को रखना पड़ता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा आपको दिख के पता भी चल रहा होगा। देखो नोबेल प्राइज और बाकी की चीज़ें, आपके जो फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, ऑस्कर होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, और इनके एक नोट मिल जाते हैं, चाहे वो खास करके स्पोर्ट्स से हो, उनके शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं आपको याद कर लेना होता है, ग्रैंड स्लैम का हो। लेकिन ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता भी नहीं होता है, लेकिन ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस पे ज़्यादा फोकस करके इस वीडियो को बनाया गया है। तो इस मेहनत को अप्रिसिएशन के लिए आप इसको शेयर कर सकते हैं और लाइक जरूर कर सकते हैं। छठा देखते हैं हम लोग, विच लीडर हैज बीन नेम्ड ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम इन ए पोल कंडक्टेड बाय BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन। तो BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन के द्वारा पोल किया गया था, तो उसमें जो आपको चुना गया है कि जो कौन से लीडर हैं वो ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम है। इसमें बहुत सारे जो ऑप्शन हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये विदेशी नहीं, ये इंडियन है। तो इस ऑप्शन को आप देख के आसानी से समझ लोगे, तो महाराजा रंजीत सिंह जो आंसर होगा इसका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच इंडियन ऑथर ऑन द 2020 पैन हेमिंग्वे अवार्ड ऑफ पैन अमेरिका। पैन हेमिंग्वे अवार्ड होता है वो आपका पैन अमेरिका, जो पैन अमेरिका का होता है वो आपके इसमें से कौन से जो ऑथर हैं वो 2020 वाले जीते हैं। आपके बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे, इसका जो राइट आंसर है रुचिका तोमर। ठीक है, रुचिका तोमर है इसका राइट आंसर। 8वां देखते हैं, विच इंडियन अमेरिकन हैज वॉन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। जो प्रेस्टिजियस वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 है वो कौन इंडियन अमेरिकन ने जीता है। तो इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका रतन लाल, डॉक्टर रतन लाल। और ये जो है आपका वर्ल्ड फूड प्राइज, ये आपका किस फील्ड में दिया जाता है, सॉइल साइंटिस्ट, सॉइल के फील्ड में दिया जाता है। तो आपका ये जो है सॉइल साइंटिस्ट हैं।
ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो डॉक्टर रतनलाल है वो कौन थे, तो सॉइल साइंटिस्ट थे जिनको आपका वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। 9th नंबर देखेंगे, हु हैड वॉन द किस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड फॉर 2019। 2019 में जो किस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड है वो किसको मिला, तो वो आपको कोई और नहीं, किसको मिला है, प्रिया प्रकाश को। प्रिया प्रकाश, आप साउथ के एक्ट्रेस मत समझ लेना, ये प्रिया प्रकाश को मिला है। ये खास करके जो मिलता है ये हेल्थ सेक्टर के लिए मिला है, इनको जो मिला है ये हेल्थ सेक्टर के लिए मिला है। ठीक है, तो आपको नाम को याद रखना है, प्लस याद रखना है कि किस साल का है, ये 2019 का है, तो ये भी चीज़ों को आपको ध्यान से याद में रखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं उसको पहले वाला का मैं देख लेता हूँ, एक जो पहले वाला इससे पहले था रतनलाल के बारे में। तो ये सॉइल साइंटिस्ट थे और ये क्या होता है, ये आपको इक्विवेलेंट होता है नोबेल प्राइज के बराबर इन एग्रीकल्चर में। इस प्राइज को आप लोग लिख सकते हो इक्विवेलेंट टू ए नोबेल प्राइज इन एग्रीकल्चर फील्ड। ठीक है, तो ये आपका इस अवार्ड को याद रखना है, कौन सा अवार्ड है, वर्ल्ड फूड प्राइज। ठीक है, आगे इसको मैं भी दिखाई दिया हूं आपको। 10th नंबर चलते हैं। इन जनवरी 2020 हु हैज अवार्डेड पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री पोस्ट ह्यूमलेसली बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन रिपब्लिक डे। पोस्ट ह्यूमलेसली मतलब क्या होता है कि डेथ के उपरांत, यानी कि मरने के बाद, यानी कि शहीद हो गए उनके बाद। तो ये अवार्ड जो है पुलिस मेडल गैलेंट्री अवार्ड जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया है, जो कि रिपब्लिक डे पे दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जगबीर राणा। ठीक है, इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। और इनका बात किया जाए तो ये रेलवे पुलिस फोर्स में थे। ठीक है, किस में थे, रेलवे में, रेलवे पुलिस फोर्स, जगबीर राणा, उनमें उनको अवार्ड दिया गया है। आगे देखते हैं, द टैब्लू ऑफ विच स्टेट हैज वॉन चूजन एज द बेस्ट टैब्लू फॉर रिपब्लिक डे परेड, परेड फॉर 2020। ठीक है ना, जो रिपब्लिक डे परेड होता है तो उसमें कौन से टैब्लू, टैब्लू का मतलब आप लोग समझते होंगे झांकी होता है। ठीक है, झांकी, कौन से झांकी को दिया गया है बेस्ट जो आपका है, तो बहुत सारे जो स्टेट के जो झांकी थे वहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आसाम के झांकी को। ठीक है, आसाम के झांकी को वहाँ पे बेस्ट टैब्लू का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज बीन कंफर्ड हरित रत्न अवार्ड 2019। हरित रत्न अवार्ड जो होता है वो भी आपके किस फील्ड में दिया जाता है, तो सबसे पहले ये जान ले, एग्रीकल्चर फील्ड में दिया जाता है। एग्रीकल्चर फील्ड में आपका दिया जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में दिया जाता है ये। और इसको किसको दिया गया है एग्रीकल्चर फील्ड में ये अवार्ड, तो ये दिया गया है आपका तमिलनाडु के जो थे एन कुमार को। ठीक है, तमिलनाडु के ये थे और ये क्या थे, डीन थे, ये भी लिखना है, तमिलनाडु के थे और क्या थे, डीन थे। इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। एग्रीकल्चर फील्ड में दिया गया है ये अवार्ड, हरित रत्न अवार्ड। 13 देखते हैं, हु हैज ऑन द 2020 टेलर प्राइज। देखो 2020 टेलर प्राइज आपको देखकर लग रहा होगा कि इस तरह से क्वेश्चन लाया गया है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट से बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन ये बहुत कम ही लोग जानते हैं इन सब चीज़ों को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पवन सुखदेव। पवन सुखदेव जो आपको ये जो अवार्ड जो मिलता है ये विदेश में मिलता है और जो ये मिला है ये इंडियन ओरिजिन को मिला है। तो इनका जो राइट आंसर है पवन सुखदेव जो होगा आपका डी ऑप्शन वो आपका राइट होगा। ठीक है, और ये इनको मिला है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक के लिए, जो कि बहुत ही बड़ा काम है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमी अभी के समय में अगर हम बात किया जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और उनको इसके लिए मिला है। तो ये भी चीज़ों को याद रखेंगे, ये जो अवार्ड मिला है ये आपको इन्वायरमेंटल इकोनॉमी को मिला है जो आपका टेलर प्राइज है। आगे देखते हैं 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स रोड सेफ्टी अवार्ड। यहाँ पे कुछ गलत हो गया फ्रेंड्स,
यहाँ पे होगा ट्रांसपोर्ट रोड सेफ्टी अवार्ड फॉर द लोएस्ट एक्सीडेंट रेट, ठीक है। यहाँ पे लोएस्ट जो एक्सीडेंट रेट जो होता है, रोड सेफ्टी अवार्ड जो इसके लिए बनाए गए हैं, तो इसमें लोएस्ट एक्सीडेंट जब होता है उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो ये डिफरेंट स्टेट के ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, तो इसमें अगर सबसे अच्छा अगर कोई काम किया है तो वो DTC किया है, जो आपका दिल्ली आपका होता है, क्या बोलते हैं इसको, दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, तो आपको DTC को मिला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। Who has received the second edition of an award set up in the memory of journalist गौरी लंकेश in January 2020। देखो गौरी लंकेश एक पत्रकार थी जिनका डेथ हो गया, और ये जो अवार्ड है ये सेकेंड टाइम दिया गया है। तो इसी में से पूछा गया है कि ये आपका किसको दिया गया है। यहाँ पर देख लो सेकेंड एडिशन लिखा गया है गौरी लंकेश, और जो कब दिया गया है, जनवरी 2020 में। तो ये आपको दिया गया है यूसुफ जमील को, यूसुफ जमील को आपको दिया गया है। तो आगे चल देखते हैं हम लोग 60 नंबर। हु हैज ओन द डैन डेविड प्राइज इन 2020। डैन डेविड प्राइज 2020 का किसको दिया गया है। आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। तो डैन डेविड प्राइज जो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, सबसे पहले तो ये आप जान दें, इजराइल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इजराइल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। और ये जो दिया गया है किसको दिया गया है, गीता सिंह को। गीता सिंह को आपको, गीता सिंह को दिया गया है किसके लिए, ये आपका इक्वलिटी के लिए। किस फील्ड में, जेंडर इक्वलिटी में। इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बार बार बोलते जा रहा हूं मैं। जेंडर इक्वलिटी के फील्ड में गीता सिंह को मिला है डैन डेविड प्राइज इन 2020 बाय इजराइल गवर्नमेंट। ये पूरा आपका डिटेल हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। हु हैज वोन द 7th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड 2017 से लेके 19 के बीच में। तो ये आपका है, देखो स्वामीनाथन अवार्ड जैसे ही आप समझ जाते हो तो समझ जाते होंगे कि ये आपका एग्रीकल्चर फील्ड से होता है। और अगर आपको इसके बारे में अगर डिटेल में अगर आप बात करना चाहते हो तो स्वामीनाथ जो अवार्ड जो होता है फ्रेंड्स, वो आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि स्वामीनाथ जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था, ये आपका उनमें बहुत बड़ा, जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ था उनमें इनका बहुत बड़ा हाथ था, इसीलिए इनके नाम पे ये अवार्ड बनाया गया है। और ये जो अवार्ड बनाया गया है ये आपका 7वां अवार्ड है। और इनमें अगर हम बात करते हैं तो ये दिया गया है बी प्रवीण राव को, जो कहाँ से हैं आपके, बी प्रवीण राव आपके तेलंगाना से हैं, तेलंगाना से हैं। आगे देखते हैं 18 नंबर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ द एनुअल हेमिंगवे अवार्ड 2020। देखो ये शायद लगता है कि दोबारा क्वेश्चन आ गया है, लेकिन चलो अगर आ गया है तो इसको भी यहाँ पे देख ही लेते हैं हम लोग। तो ये है आपको जो ये अवार्ड है, ये आपको राइटर को दिया जाता है, आपको पता है। और आपका ये है कि क्या बोलते हैं, इसका जो राइट आंसर है रुचिका तोमर। ये शायद मैंने डिस्कस कर लिया है और इसके बारे में आपको बता दिया है मैंने, तो इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Which of the following world leaders won the first prestigious Philip Coulter President in Jan 2020। तो आपको इनमें से कौन से जो लीडर हैं वो प्रेस्टिजियस फिलिप कोल्टर प्रेसिडेंट इन जैन 2020 में उनको मिला है। तो ये बहुत ही ईजी है, आपको ये न्यूज में भी था और ये भारतीय हैं तो सीधा आपका समझ में आ गया होगा। ये नरेंद्र मोदी हैं, बहुत ही ईजी है आपको। तो ये वर्ल्ड लीडर को दिया जाता है, तो आपको इसको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। Which of the following state was awarded with the first prize in overall excellence in implementation category under the पोषण अभियान अवार्ड 18-19, ठीक है। तो ये जो 2018 से 19 तक के बीच में जो पोषण अभियान चलाया गया है उसमें किसको ये अवार्ड दिया गया है, ओवरऑल एक्सीलेंस इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए पोषण अभियान को ये अवार्ड दिया जाता है। तो इनमें बहुत सारे आपके स्टेट के ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इनमें से आपके वो कौन सा स्टेट है जिसने अच्छा काम किया है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपको मिजोरम को मिला है, ठीक है, मिजोरम को मिला है ये। तो इसका जो राइट आंसर आपका याद रखना है मिजोरम को। तो ये फ्रेंड्स आज 20 आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स से। बाकी का मैं आपको बता देता हूँ कि बाकी को करने के लिए आपको क्या करना है, कि बाकी को कैसे कर सकते हैं आप। बाकियों को याद करने के लिए सबसे पहले आप नोट्स बना लेंगे, जैसे कि नोबेल प्राइज जो मिला है, आप फिल्म फेयर मिला है, ऑस्कर मिला है, इन सब चीज़ों को आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। आप उससे रिवीजन कर करके एग्जाम के टाइम में जाने हैं।
क्योंकि वो सब ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, इसीलिए उन सब पे ज़्यादा क्वेश्चन कभी कभी दिख भी जाते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम जो टफ लेवल के जो एग्जाम होते हैं तो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, फॉलो करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और टेलीग्राम के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बहुत सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप हमारे डिफरेंट शोज को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।